हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज विच टनल हैज रिसीव इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? अटल सुरंग को। अटल सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है अप्रैल 2022 में। इसके बारे में हम जानते हैं। अटल सुरंग जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक राजमार्ग सुरंग है और ये हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। ये इसकी लोकेशन जरूर से देखना क्योंकि बहुत बार इसकी लोकेशन पूछी जाती है अटल टनल की। ठीक है। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 9.20 किलोमीटर की भारत में सबसे लंबी है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसे चेनानी नाचरी टनल, पटनी टॉप टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आप लोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डैश हैज कंडक्टेड अ नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसिम वायो 2022 इन अप्रैल 2022। डैश ने अप्रैल 2022 में एक राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च संगोष्ठी लॉजिसिम वायु 2022 आयोजित की है। किसने की है? आर्मी ने की है, नेवी ने की है, एयरफोर्स ने की है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में हम जानेंगे। ये कर रखी इंडियन एयरफोर्स ने। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं विवेक चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिसिम वायु 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गुलोब हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2022। रॉबर्ट गुलोब को अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्लोवेनिया के। ठीक है, तो रॉबर्ट गुलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है अप्रैल 2022 में। अगर हम स्लोवेनिया की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट गुलोब है उन्होंने जनेज जनाजा को हराया और जो स्लोवेनिया है उसकी राजधानी जुबुलजाना है। ठीक। बरोद पहाड़ स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर तो हमें रोबोट का पता चल गया, बरोद पहाड़ इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। निम्नलिखित में से किसने थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये अपॉइंटमेंट्स के बारे में कह लो, कोई भी नई चीज हुई है उसके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, इनका पूरा नाम है बग्गा बली सोमशेखर। बग्गा वल्ली सोमशेखर। ठीक है, बल्ला बली सोमशेखर राजू लेफ्टिनेंट जनरल अभी के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिलीज्ड अ मराठी बुक अमित शाह अनि भजापची वत्सल इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किसने मराठी पुस्तक अमित शाह अनि भजापची वत्सल का विमोचन किया है? देवेंद्र फडणवीस ने। ठीक है, थोड़ा इस बुक के हम बारे में जानते हैं। इस बुक में पूरा जो अमित शाह हैं अपने भाजपा के निर्माण का उन्होंने कैसा किया, उनकी जीवन यात्रा, सब का इसमें योगदान का दस्तावेज करा हुआ है। मूल रूप से डॉक्टर अनिबन गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक का मराठी में अनुवाद। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मराठी में अनुवाद किसने किया? ज्योत्सना कोल्हटकर ने किया है। ठीक। नेक्स्ट है हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन फाइनल ऑफ 15-मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सरताज सिंह तिवाना ने। सरताज सिंह तिवाना ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर कैटेगरी हमें पता होना चाहिए, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो सरताज सिंह तिवाना, अगर हम पूरा डिटेल में बात करें तो देखते हैं सरताज सिंह तिवाना ने ओलंपिक में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को हराकर, बेंगलुरु में हुआ था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक लाए हैं। उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया था।
पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल फाइनल में CCS मेरठ में वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक और पंजाबी विश्वविद्यालय के सुरिंदर सिंह ने रजत पदक जीता है। ठीक, वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक और सुरिंदर सिंह ने रजत पदक जीता है। और अपना सरताज सिंह तिवाना जी 50 मीटर में स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। ठीक, 50 मीटर का भी पता चल गया, 10 मीटर का भी पता चल गया, दोनों नोट कर लेना कहीं पर। नेक्स्ट है टाटा सन विल मर्ज एयर इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। टाटा सन निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा। बहुत बार जैसे बैंक्स मर्ज हो जाते हैं वैसे भी एयरलाइंस भी मर्ज हो जाती हैं। तो जो टाटा सन्स विल मर्ज एयर इंडिया किसके साथ कर रहा है, वो अपना एयर इंडिया किसके साथ मर्ज कर रहा है, वो एयर एशिया के साथ। ठीक है, एयर इंडिया और एयर एशिया मर्ज होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है, who among the following has won the prestigious Whitley Gold Award in April 2022। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। अपने चारू दत्त मिश्रा जी ने। थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है। उन्हें एशिया के लिए एशिया हाई माउंटेन इकोसिस्टम में बड़ी बिल्ली मतलब तेंदुए का रूप है प्रजातियों के संरक्षण और पुनः प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के योगदान के लिए ये सम्मानित किया गया है। और ये इनका दूसरा व्हिटले अवार्ड है, पहला भी इनको 2005 में मिला था। ठीक, और प्रभावी जमीनी स्तर पर संरक्षण को मान्यता देने, जश्न मनाने के लिए व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा हर साल व्हिटले अवार्ड आयोजित किया जाता है। जो भी ग्रास रूट कंजर्वेशन को सेलिब्रेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उनको दिए जाते हैं व्हिटले अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित हुआ। तो ये अपना हुआ उत्तर प्रदेश में। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम। ठीक, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कृष्ण रामानुजन को। और अगर हम नेस्कॉम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। ठीक, ये प्रेसिडेंट है। और न्यू चेयरपर्सन किनको चुना गया है, कृष्ण रामानुजन को। ठीक, हेडक्वार्टर का है, दिल्ली में है। फाउंड कब हुआ था, 1 मार्च 1988 में नेस्कॉम फाउंड हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, हर गांव में पुस्तकालय हैं यहाँ। ये बन गया है जमराता डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। ठीक है, लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में हर 6 ब्लॉक में 118 ग्राम पंचायत है और प्रत्येक पंचायत में एक इक्विप्ड लाइब्रेरी है जो कि 9 से 5 बजे तक खुली रहती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी है जो बच्चों के लिए लगातार 9 से 5 बजे तक खुली रहती है। और यहाँ करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल क्लासेस, इनकी भी फ्री क्लासेस दी जाती हैं। और कभी कभी जो IAS PCS होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, वो भी आते रहते हैं बच्चों को मार्गदर्शन कराने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताने के लिए कैसे उन्होंने अपना UPSC वगैरह क्लियर किया है। तो बहुत ही शानदार चीज़ ये बच्चों के लिए खोली गई है ना, जमारता डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल हैव बीन वॉन बाय द इंडियन रेसलर एट द 35 एडिशन ऑफ एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन उलान बटर, मंगोलिया। मंगोलिया के उलान बटर में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। टोटल पदक पूछ रखे हैं, 17 पदक जीते हैं। कहाँ पे हुआ था, मंगोलिया के उलान बटर में हुआ था। ठीक है, कुश्ती की बात कर रहे हैं, 17 पदक जीते हैं। 17 पदक में से उन्होंने 1 स्वर्ण है, 5 रजत हैं और 11 कांस्य हैं। 17 पदक भारतीय पहलवानों द्वारा जीते गए हैं। ठीक, बहुत ही गर्व की बात है मंगोलिया में। नेक्स्ट है, एल्वेरा बिट्रो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सी वॉज द कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन टीम। ठीक है, अभी हाल में ही एल्वेरा बिट्रो का निधन हो गया। वो किस भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। तो ये पूछ रहे किसकी थी, वो फुटबॉल की थी, क्रिकेट की थी, रेसलिंग की थी, हॉकी की थी। वो एक्चुअली हॉकी की थी। ठीक है, एल्वेरा बिट्रो।
और ये 81 साल की हो गई थी, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वृद्धावस्था में काफ़ी बीमारियों की वजह से इनकी डेथ हो गई। और ये कर्नाटक से थी। ठीक है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थी ये भी हॉकी की। नेक्स्ट है जेम्स ड्रैगवेल रामबाई पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। जेम्स ड्रैगवेल रामबाई का हाल में ही निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? नाम से ही लग रहा, नाम से आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ये शायद ईस्ट साइड के ही होंगे, है ना, ईस्ट साइड के ही होंगे। नाम से ही लग रहा है जेम्स ड्रैगवेल रामबाई। ये ऐसे तेलंगाना में नाम नहीं होते, राजस्थान में भी नहीं होते हैं। हाँ, मेघालय त्रिपुरा में कह सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे मेघालय के। ठीक है, मेघालय के थे। नेक्स्ट है विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। जो आगरा शहर है वो वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला कौन सा जिला बन गया है? अपना सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ठीक, तो इसमें क्या है, सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में क्या है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो था उसमें 100% परिवारों को कवर किया गया है। तो 100% परिवारों को सिर्फ यही कवर किया गया अभी तक का सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। ठीक। नेक्स्ट है डैश बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग द डैश इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन। डैश स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। कौन सी? इंडिगो। इंडिगो पहली बन गई है जिसने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, जो गगन है उसका प्रयोग करके अपने विमान को उतारने का कष्ट उठाया है, या फिर पहला एयरलाइन बन गई है जिसने ऐसा काम किया है, वो है अपना इंडिगो। ठीक। नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बाय इनिंग इन द BCCI। नाइट नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। विनोद राय। तो विनोद राय द्वारा ये बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी गई है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI, विनोद राय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फोर्थ फास्टेस्ट एथलीट इन 200 मीटर इन May 2022। निम्नलिखित में से कौन 2022 में 200 मीटर में चौथा सबसे तेज एथलीट बन गया है? देखो, सब बच्चे याद करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन यहाँ पूछा गया फोर्थ एथलीट का नाम पूछा गया, वो भी 200 मीटर में। ठीक है, तो वो है एरियन नाइटन। एरियन नाइटन फोर्थ फास्टेस्ट एथलीट बन गए हैं 200 मीटर में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है उसेन बोल्ट 19.19 सेकंड में, यूहान ब्लैड 19.26 में, वहीं अमेरिका के माइकल जॉनसन ने 19.32 से पीछे हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें एरियन का, ये 19.49 सेकंड था इनका। ठीक। Next, in May 2022, Zen, deemed to be university, became the winner of Khelo India University Game 2022 with dash gold medal. मई 2022 में जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है ये, डैश स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की विजेता बनी है वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 20 गोल्ड मेडल के साथ 20 गोल्ड मेडल जीते हैं ये जैन यूनिवर्सिटी ने। ठीक। जैन यूनिवर्सिटी की टीम 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ चार्ट में शीर्ष स्थान पर रही है। इसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU ने 17 स्वर्ण और पंजाब विश्वविद्यालय ने 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, सबसे पहले खेलो इंडिया में जैन का नाम है 20, फिर LPU अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है 15 के साथ। ठीक। नेक्स्ट है इन वेट लिफ्टिंग हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप एट हेराक्लीन इन ग्रीस इन May 2022।
भारोत्तोलन में किसने मई 2022 में ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया? पहली है तो अपने में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। अपनी हर्षदा शरद गरुड़ जी। उन्होंने 45 सबसे पहले कैटेगरी जानना बहुत जरूरी है। 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया। तुर्की की बेकटास कांसू ने रजत पदक जीता है, जबकि मोल्दोवा ने त्योडोरा लुमिनिता हिंकू ने कांस्य पदक जीता है, ठीक। और अपनी जो पहली भारतीय बन गई जिसने स्वर्ण पदक जीता है, हर्षदा शरद गरुड़ जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? 150वां स्थान रहा है। 150th रैंक रही है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में, ठीक। और नॉर्वे पहले पे रहा, डेनमार्क दूसरे पे रहा, स्वीडन तीसरे पे रहा, एस्टोनिया चौथे पे रहा, फिनलैंड पांचवे पे रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया का तो हमें पता होना ही चाहिए, बाकी फर्स्ट टू फिफ्थ भी पता होना चाहिए। उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा, पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176। अपने पड़ोसी देशों का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द 35th स्पेनिश लीग टाइटल इन मई 2022? मई 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने 35वें स्पेनिश लीग खिताब जीता है, ठीक। अपने रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, उसने 35th स्पेनिश लीग टाइटल जीता है। और हाँ, साथ में ही मेरी ऐप है जो नॉलेराइजिंग हैम नाम से, उसमें या तो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी आप, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जल्दी से जाके डाउनलोड करो। उसमें CGSL के मॉक टेस्ट चल रहे हैं और जल्दी ही MTS के मॉक टेस्ट भी चलने वाले हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट मियाँ का बड़ा स्टेशन हैज़ बीन रीनेम टू महेश नागर हॉल्ट इन मई 2022? मई 2022 में किस राज्य में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदल के महेश नागर हॉल्ट कर दिया? मैंने बताया ना, जैसे नाम बदलने वाला या अपॉइंटमेंट ऐसा बहुत आता है। अब जैसे मियाँ का बड़ा बोल रहे हैं, इसका नाम बदल के महेश नागर हॉल्ट कर दिया। ये किस राज्य में है ये पूछ रखा है, ये अपने राजस्थान में है, ठीक है। मियाँ का बड़ा नाम चेंज करके महेश नागर हॉल्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 रैंक T20 टीम इन मई 2022? मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई, नंबर 1? बहुत ही गर्व की बात होगी अगर आपको पता चल गया अपना भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। तो भारत क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 पे रैंकिंग वाली T20 की टीम बन गई है, ठीक। नए कप्तान रोहित शर्मा ने नेतृत्व में भारत ICC द्वारा जारी वार्षिक टेस्ट रैंकिंग 2021-22 सीजन में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में अपना भारत सबसे ऊपर है, ठीक। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस हफ्ते के, जो कि बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।